कराची में मज़ार कायद के ज़ेरे साया ये मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की आखिरी आरामगाह है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की ज़िंदगी एक जहद मुसलसल की कहानी है। ये एक ऐसी अजीम बहन की कहानी है जिसने अपने भाई के लिए न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपने भाई के नस्ब-ओ-ऐन के लिए वक्फ कर दिया। ये तहरीक पाकिस्तान की एक ऐसी बेलौस और बेखौफ कारकुन की कहानी है जिसके बगैर तहरीक पाकिस्तान की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये मादर मिल्लत की कहानी है, ये कौम की माँ की कहानी है। जो शुरू के ज़माने थे, ज़ाहिर बात है कि जब आदमी की उम्र कम होती है तो समझ और इतनी नहीं होती, लेकिन नाम हम सुनते थे, तस्वीरें देखते थे, उनके अखबारात में जो मुख्तलिफ़ औक़ात में उनके बयानात आते थे, उससे एक इमेज ये बनता था कि वाकई ये एक कौम की माँ है जो कौम का दर्द अपने दिल में रखती हैं, और उनके चेहरे से भी जो एक ममता टपकती थी कौम के लिए, उससे अंदाज़ा होता था कि हमारे सर के ऊपर किसी की छत्र छाया है। जब पहली दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई इस कैंपेन में, तो मियाँ बशीर अहमद, जिसने वो लिखी हुई है नज़म मिल्लत का पासबां है, मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके घर ठहरी हुई थी अलमंज़र में, लॉरेंस रोड पे ये घर वाक़या था। तो हम लोग रात के खाने पे गए और मैं, क्योंकि मेरा ख्याल है खातून तो शायद मैं ही थी वहाँ, और शायद एक आध कोई और हों, और ज़्यादातर मर्द थे, डॉक्टर साहब थे मेरे मियाँ, और दूसरे सारे लीडर थे। तो मैं उनके साथ क्योंकि बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि कैसा उनका रोब और दबदबा था। कोई बात नहीं कर सकता था जब तक वो नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और जो सवाल था उसका बिल्कुल जवाब चाहती थी बराह रास्त, और उनको कोई सवाल करता तो दो टोक जवाब। पता चला कि मादर मिल्लत ने मुजफ्फराबाद जाना है और एबटाबाद भी आएंगी और हरीपुर में रास्ते में रुकेंगी। तो हम हरीपुर के, चूँकि नया नया पाकिस्तान बना था, मुस्लिम लीग के वर्कर थे, मैं मुस्लिम नेशनल गार्ड का मैं अलमबरदार था, और मैंने शहर को बताया किस तरह मादर मिल्लत आ रही है। पारा चनार से ये चल के आई थी बाई रोड। उनके पास फोकसी किस्म की गाड़ी थी, जो पैदान होते थे। तो जब वो आई तो ऐलान हो गया, सारे वर्कर्स, माएँ बहनें, वो बच्चे, औरतें, वो सड़क के किनारे पर उनका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठी हो गई। जब ये गाड़ी शहर के दूर थी तो मुझे मुस्लिम लीग की तरफ से उनका बॉडीगार्ड मुकर्रर की, चूँकि मैं अलमबरदार था, झंडा मेरे पास था, मुस्लिम लीग की वर्दी मेरी होती थी, मैं उनकी गाड़ी पे उनके साथ हो गया। तो गाड़ी पहुँचला, दुनिया बेपनाह किस्म की दुनिया थी, बच्चे थे, नारे थे, माई बहनें, बुरके वाली औरतें, हमारी शैल वाली औरतें, मुँह कबर किया हुआ, लेकिन उनकी झलक देखने के लिए तैयार थे। उनकी गाड़ी में वो बैठी थी, सफ़ेद दुपट्टा था, सफ़ेद कमीज़ थी, सफ़ेद शलवार थी। रास्ते में एक अजीब वाक़या हुआ जो हम नहीं जान सकते थे। सड़क के किनारे बैंड खड़ा था गवर्नमेंट हाई स्कूल के किनारे पर, तो बैंड ने ऐसी धुन बचाई जो हमें समझ नहीं आई कि क्या धुन है, हम तो बैंड को नहीं जानते, लेकिन मादर मिल्लत को वो बैंड की धुन जो थी नापसंद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, इतनी चीख की आवाज़ है, हम डर गए, हम समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में उन्होंने कैदियों ने धुन हेड ऑफ द स्टेट वाली बजा दी, तो उनको वो हेड ऑफ द स्टेट चूँकि वो नहीं थी, इसलिए वो उन्होंने बंद करा दी। ये 1937-38 का ज़माना है। कायदे आज़म मुसलमानान हिंद को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुनज़्ज़म कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि कायदे आज़म जैसे जहां दीदा रहनुमा तहरीक पाकिस्तान के इस अहम तरीन मरहले पर मुसलमान ख़वातीन की तहरीकी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने पर तवज्जो न दें। पटना के मुकाम पर काजाज ने सोचा कि औरतों को कैसे मोबलाइज़ किया जाए, तो उन्होंने कमेटी बनाई जिसकी वो चेयरमैन थी। ये 1938 की बात है। उसके बाद औरतों की तंजीमें शुरू हो गई, और औरतों का बाद इस तरह मज़ारा की औरतें, एबटाबाद की औरतें, पेशावर की औरतें, यहाँ की औरतें मोबलाइज़ हुई और उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया। और जब यहाँ 1940 में हुआ ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास, जिसको मिंटो पार्क कहते थे वहाँ पे, तो उस वक्त भी ये वहाँ मौजूद थी कायदे आज़म के साथ, और फिर इन्होंने जो भी वहाँ ख़वातीन थी उनके साथ एक अलहदा इजलास किया और उनको इस बात की तरगीब दी कि आप शामिल हों, आप यहाँ ख़वातीन के अंजुमनें बनाएं और जो है बढ़ाएं इसकी मेंबरशिप